हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एडू चैनल। आज आप सभी को जीके की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, तो आई होप कि आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक भी कर लिया होगा। तो हम सब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, आप सभी को पता होगा, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो है ये आप सब अपने साथ एटलस भी रखिए, उसमें देखते रहिए कहाँ कौन सी सागर हैं, कहाँ कौन से महाद्वीप है, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गहरा महासागर। तो प्रशांत महासागर को सबसे बड़ा और गहरा भी माना जाता है, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा चैलेंजर गर्त जो है सबसे ज़्यादा गहरा है, तो इसे सबसे गहरा महासागर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। रूस जो है सबसे बड़ा देश है। अगर हम इसे दो पार्ट में, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूरोप और एशिया दोनों पार्ट में रूस जो है आता है, तो अगर हम दोनों को एक कर दें तो सबसे बड़ा देश जो है वो रूस कहलाएगा। आप सभी इसको 10 देशों का नाम याद कर लीजिए, क्रम में कौन से बड़े हैं, तो वो अधिकतर सारे ही क्वेश्चन सारे कंपटीशन में आते हैं, इतने ही कॉमन से हैं, तो आप याद कर लीजिए कि रूस जो है सबसे बड़ा है। एशिया के पार्ट जो रूस में है उसे हम साइबेरिया कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर जो है, जो क्षेत्रफल एरिया के अकॉर्डिंग जो है सबसे बड़ा जो नगर है उसे ग्रेट ब्रिटेन में है और लंदन कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा लंदन बहुत फेमस है, नाम याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश। सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी में है, ये यूरोप में है, इटली के पास छोटा सा बहुत देश है, तो वेटिकन सिटी है। तो आप सभी एटलस अपने साथ रखिए और देखते रहिए कहाँ कौन से देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है चीन फर्स्ट में है और सेकंड में अपनी इंडिया ही है, तो कुछ दिन में शायद वो भी आ जाए। अगर जिस तरह हम जनसंख्या इतनी तेज़ी से वृद्धि कर रहे हैं तो शायद आ जाए हम फर्स्ट नंबर पर। तो इसका आंसर है चीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो आप सभी को पता है कि ये जो सन दिए गए हैं वो पानीपत से रिलेटेड है, पानीपत युद्ध से। तो पानीपत में हुआ था हरियाणा में, जो कि इस समय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तेलंगाना राज्य आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश से अलग किया गया है, तो 2 जून 2014 को ये अलग हो गया था। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो आपको पता है कि भारत के पश्चिमी तट जो कि गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है, तो वो अरब सागर के पास है। और देखिए पूर्वी साइड जो है, पूर्वी तट, वो हिंद महासागर से रिलेटेड है, के पास है। तो हमारे ये क्वेश्चन का आंसर है अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में है। आप सभी सारे क्वेश्चन को कॉपी में रफली लिख लीजिए, तो आप एक बार भी रिवाइज कर लेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको आगे बताते हैं कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? जो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति है किसकी देन है? तो फोरब्रेल की देन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। फाउंडेशन जो है जब पब्लिश हुआ था ये एनसीईआरटी, आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी
NCERT बुक है, बहुत फेमस है और IAS लेवल में भी NCERT का बहुत यूज होता है। तो NCERT की स्थापना तो आपको पता होनी चाहिए कि 1961 में 1961 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो सभी को पता है कि अकबर के जो है वो महल में संगीतज्ञ के रूप में था तानसेन। हम सभी जब छोटे छोटे रहते हैं तो ये क्वेश्चन आता है और हम पढ़ी भी हैं स्टोरी में कि तानसेन जो है एक महान संगीतज्ञ था, वो अकबर के महल में रहता था। तो ये सब है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, आप सभी को याद हो जाएंगे बहुत जल्दी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खां जो उसके टीचर कहे जाते हैं एज ए गुरु, तो वो 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध उस रूबल, तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो ये जो है सबसे बेसिक क्वेश्चन है हिस्ट्री का कि लोथल जो है वो इस टाइम जो है गुजरात के पास है। तो वो जो है सबसे प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभदेव जो हैं वो प्रथम जो है तीर्थकार थे जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है ये सब जो है, तो आप सभी जो है अच्छे से पढ़िए। और ये जो आप लोग स्किप या थोड़ा थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ाते हैं तो आप सब भूल जाते हैं कि उसमें इतना ज़्यादा आपके लिए जो नॉलेज होती है वो छूट जाता है। तो आप सभी वीडियो आराम से देखिए, हो सके तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आज ना देख के आप उसको थोड़ी दिन बाद कल देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर। और अगर पढ़ना है तो इतना तो टाइम आपके पास होना ही चाहिए कि आप आराम से एक वीडियो देख सकें, क्योंकि जो जीके होता है वो ये नहीं कि आप हर वीडियो एक वीडियो देख ले तो आपको सारे कंटेंट मिल जाते हैं। हर वीडियो में आपको नए नए चीज़ें मिलती हैं। तो आज मैं आपको जीके के क्वेश्चन कुछ करवाऊंगी, कल फिर आपको मैं करवाऊंगी। तो इस तरह आपके जीके जो है अधिकतर तैयार हो जाएगा। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जीके तो कंपलसरी होता है कि वो आएगा ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता जो है मिलकर पीतल जो है बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन डी जो है उसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्र आप सभी देखते हैं कि जब कोई मरने वाला रहता है या जिंदा भी रहते हैं तो बहुत लोग नेत्र दान करते हैं, तो उसमें वो कॉर्निया पार्ट का दान करते हैं जो है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो पावर हाउस है उसे वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें गलत लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, साइंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर जो है मापने के लिए हम सिग्मोमैनोमीटर का यूज करते हैं। तो याद कीजिए, सिफ्गो मैनोमीटर। कंप्यूटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो जो है रोम जो है वो परमानेंट जो है मेमोरी कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली कंप्यूटर, मेमोरी जो है उसका फुल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 239 किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है जो कांग्रेस था वो उदारवादी और उग्रवादी के रूप में अलग हो गया, जिसमें
उग्रवादी नेता जो हैं बाल लाल पाल थे। इनका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये सब जो हैं। तो ये सब जो है उग्रवादी उदारवादी नेता में थे। उदारवादी नेता में जो है मतलब उग्रवादी नेता में बाल लाल पाल थे। तो ये सब आपको याद होना चाहिए कि 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है ये दो पार्टी में विभाजित हो गए थे। हालांकि बाद में इनकी संधि हो गई थी। जो गांधी जी थे हमारे राष्ट्रीय पिता, उन्होंने इनका जो है इनको एकता के सूत्र में बांध दिया था। हालांकि अपना देश जो है भले ही दो विभाजन में बट गया होगा। और आज को पता है कि आज जो है 15 अगस्त है, तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आपसे आशा करते हैं कि आप भी अपने देश के लिए कुछ करेंगे। हम सब जो है अपने देश के लिए कुछ करेंगे, जैसे नीरज चोपड़ा ने किया, स्वर्ण पदक जिताकर अपने देश को गौरवान्वित किया। तो हम सभी भी आज प्रण लेते कि हम सब अपने देश को जो है गौरवान्वित करेंगे, बाहर जा के अपने देश को सम्मानित करवाएंगे। तो अभी तो हम सब पढ़ाई करते हैं, जो हमारा काम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो जो है जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने। राज राजा प्रथम चोल ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जो जन्म हुआ था वो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये जो है फुटबॉल जो विश्व कप होगा वो कतर में होगा। कतर देश में जो है फुटबॉल विश्व कप का आयोजन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 जो है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ आप सभी को आराम से दिखाई दे। तो वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो रूस में जो है। तो 2022 का जो आयोजन होगा वो कतर में होगा। 2018 का जो फुटबॉल विश्व कप था वो रूस में हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आगे पीछे का, ताकि क्वेश्चन पूछ ले तो हमें याद होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पीछे का तो वो नहीं पूछेगा, आस पास कहीं पूछेगा कि कहाँ हुआ था, तो याद होना चाहिए। वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? जो कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो वो यूके में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो इंग्लैंड और वेल्स में जो है, इंग्लैंड और वेल्स में क्रिकेट विश्व कप जो है आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे? तो मालवंकर, जीवी मालवंकर कहते हैं, गणेश वासुदेव मालवंकर जी वो थे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा आता है, तो आप सभी को याद होना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष जो है जीवी मालवंकर थे, गणेश वासुदेव मालवंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये अभी हमारे करंट का जो है क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 की धारा के अनुसार जो है अनुच्छेद जो आर्टिकल 370 था उसके अनुसार हमें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था। अब हालांकि वो ख़त्म हो गया है, जो है 5 अगस्त 2019 को ये हटा दिया गया था। इसमें 370 धारा में ये था कि हम वहाँ जो संविधान इसका अलग होगा, वहाँ के झंडे अपने अलग होंगे, ये सब जो है विशेष अधिकार थे। तो आप सभी को 370 धारा के बारे में पता होना चाहिए कि क्या थे। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका निर्णय करता है कि कौन से विधेयक जो है वित्त विधेयक हैं, कौन से धन विधेयक हैं, ये सब जो है अध्यक्ष डिसाइड करता है। अध्यक्ष जो है वहाँ पे डिसिप्लिन कायम करवाता है। हमारे प्रेजेंट जो है अध्यक्ष कौन है लोकसभा के, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वैसे तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो हमारे करंट प्रेजेंट जो हैं लोकसभा अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये पहले भी था कि सबसे ज़्यादा बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है।
एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। उस एशिया जो है बहुत चीज़ में बड़ा है, लेकिन हालांकि इससे जो है एक अच्छे गाइडलाइंस न मिलते हुए ये पश्चिमी देशों से पिछड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, जो है वो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन जो है, वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा है, जो कि इटली के पास है, यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का टॉप 500 में प्रथम, देखिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का टॉप 500 में प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, आप सभी को पता है? तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए कि कौन सा था। ये है कि फुगाकू जापान जो है सबसे प्रथम कंप्यूटर था, फर्स्ट कंप्यूटर था टॉप 500 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन था? के वेणुगोपाल जो हैं वो महान्यायवादी थे, अटॉर्नी जनरल जो है कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में फुगाकू जापान जो है सबसे प्रथम कंप्यूटर था, फर्स्ट कंप्यूटर था टॉप 500 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन था? के वेणुगोपाल जो हैं वो महान्यायवादी थे, अटॉर्नी जनरल जो है कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में निर्धारित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? बताइए कि देश के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में निर्धारित न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो आप सभी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सबसे अधिक महिला न्यायाधीशों की संख्या वाला उच्च न्यायालय कौन सा है, जहां सबसे ज़्यादा महिला न्यायाधीश हैं? तो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में कुल जो है 85 न्यायाधीशों में से 11 महिला न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में ने किस वर्ष को स्वदेशी भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था? तो 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान काल में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25 जो है हैं उच्च न्यायालय हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन जो है चीन की मुद्रा है, और अपने भारत की रुपया है। और रूस की अपने अभी जाना होगा कि क्या है, कि रूस है रूबल। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? तो रेड क्रॉस के जो हैं संस्थापक है हेनरी रेनॉल्ट जो हैं रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजिनी नायडू हैं। और स्वर कोकिला कौन कही जाती हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो कुतुब मीनार बनवाई थी, जो सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी जो है वो जो है इसके संस्थापक थे। ये बहुत फेमस हैं, ऐसा नहीं है कि हम सभी इनको पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, बस ये कहीं हम सब भूल जाते हैं कि इन सभी को, ये जो महान लोग हैं, हम सिर्फ जीके के याद करते हैं कि जीके में ये क्वेश्चन था आएगा तो मेरे साथ कर। अगर हम सब ये सोच के याद करें कि अरे वाह कितने अच्छे लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया, तो आई होप कि हमको और इजी हो जाएगा जीके याद करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो हैं चाणक्य। आप सभी को पता है कि चाणक्य बहुत तेज चतुर बुद्धि वाले प्राणी थे,
तो वो उन्होंने अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये आप सभी को पता चल गया होगा कि चाणक्य जो थे वो अर्थशास्त्र के राइटर थे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।